नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से और आज मैं आपको बताऊंगा डबल अम्ब्रेला लहंगे के बारे में। जो डबल अम्ब्रेला लहंगा आप देख रहे हैं बड़ा ही शानदार बना है। ये अम्ब्रेला लहंगा बनता है हमारे सर्किल की वजह से। हम जब डबल अम्ब्रेला लहंगा बनाते हैं तो हमारे फैब्रिक हो जाते हैं 3 लेयर में। तो हर लेयर की चौड़ाई हम अलग अलग रखते हैं, हर सर्किल हमारा अलग अलग बनता है। उसी वजह से हमारा लहंगा बड़ा ही शानदार बनता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हर सर्किल की चौड़ाई मैं कितनी रखता हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं अब कटिंग और स्टिचिंग के बारे में। तो आज जो हम लहंगा बना रहे हैं उसमें मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है 6 मीटर और लेंथ है हमारी 41 और वेस्ट है, कमर है हमारी 36। तो 2 इंच हम लूज रखेंगे तो 38 बनाएंगे। तो मैंने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। ये साइड एक तरफ से खुली है और एक तरफ से पैक है और ये साइड दोनों तरफ से अपने पैक है। तो 38 वेस्ट करनी है, उसके लिए मैंने ऊपर 6 पे मार्क करके राउंड बनाया है। तो इसका राउंड अपने आ रहा है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। 5 से थोड़ा सा कम 4.75 आप इसको बोल सकते हो। तो 4.75 का मल्टीप्लाई 4 होता है 19। तो 19 अपने सिंगल अम्ब्रेला में और 19 दूसरे सिंगल अम्ब्रेला में आएगा। तो अपने वेस्ट हो जाएगी 38 और लेंथ हमारी 41 है। तो वेस्ट से लेते हुए मैंने मार्क किया है 40 पे। जो साइड अपने एक तरफ से खुली है यहाँ पे अपने छोटा जॉइंट आएगा, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक का जो पहना आता है चौड़ाई वो थोड़ी कम आती है। तो हम जॉइंट लगा लेंगे बाद में। और चेक करते हुए पूरा मार्क 40 पे कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे तक सेंटर तक 40 पे है। उसके बाद अपने जो साइड दोनों तरफ से पैक है उस साइड में मार्क को 1 इंच कम कर देता हूँ। तो इस तरफ जाते जाते मैंने मार्क को कर दिया है 39 पे, क्योंकि 2 साइड अपने पैक होती है उस तरफ से अपना फैब्रिक होता है वो फैलता है। तो मार्क मैं 1 इंच कम पे कर रहा हूँ। इधर 40 पे है और जो साइड पैक है उधर 39 पे है। तो हम इसकी कटिंग करेंगे और ऐसा ही एक सिंगल अम्ब्रेला हम कटिंग और कर लेंगे। फिर मैं शाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग करूँगा तो इसी तरह करूँगा 1 इंच कम पे। इसकी 40 पे की है तो शाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग 39 पे करूँगा। तो अब हम कॉटन लाइनिंग की कटिंग कर रहे हैं। कॉटन लाइनिंग की कटिंग मैं शाइनिंग वाले फैब्रिक से 1 इंच कम पे करता हूँ। तो शाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग 39 पे की थी, तो इसकी कटिंग 38 पे मार्क किया है और बिल्कुल सीधा एक मार्क कर लिया है। उसके बाद 1.5 इंच ऊपर लेते हुए एक राउंड बनाया है। ठीक है, ये राउंड बनाना हमारी वेस्ट की फिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉटन लाइनिंग की कटिंग मैं सीधे करता हूँ। ये अपने ओपन साइड है, उधर भी ओपन साइड है। तो ये जब स्टिच होगी अपने जॉइंट होगा तो ये फ्रंट बनेगा और ऐसा ही एक हिस्सा और कटिंग करेंगे हमारा, वो बैक बन जाएगा। तो 4 हिस्सों में मैं कॉटन लाइनिंग की कटिंग करता हूँ। एक बहन ने मुझसे पूछा भी था कमेंट में कि आप अम्ब्रेला कटिंग नहीं करते हो कॉटन लाइनिंग की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कैन लगाते हैं लहंगे में तो हमारा जो शाइनिंग वाला फैब्रिक होता है और कॉटन लाइनिंग का जो फैब्रिक है दोनों के बीच सर्किल में गैप रहना चाहिए। अगर कैन नहीं लगाते हैं तो हम अम्ब्रेला भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कैन लगाते हैं तो कैन फैलती है। उस वजह से शाइनिंग वाले फैब्रिक से हमारा सर्किल कम होना चाहिए कॉटन लाइनिंग का। अगर दोनों सर्किल हमारे बराबर होंगे शाइनिंग और कॉटन के तो फिटिंग अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए मैं कॉटन लाइनिंग का सर्किल हमारा 3 मीटर का बनता है और शाइनिंग वाले फैब्रिक का सर्किल 4 मीटर का बनता है। तो उससे हमारा गैप कवर हो जाता है, कैन फैलने के लिए जगह मिल जाती है। ठीक है, ये मार्क अपना 38 पे है तो इधर वाला मार्क भी 38 पे करना है अपने को राउंड में और 38 पे राउंड बनाते हुए हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम अपने अम्ब्रेला को जॉइंट करेंगे। 2 पीस में हमारे पास कटिंग किया हुआ है
ये अंदर की तरफ सीधी साइड है और ये वेस्ट की साइड से हम इसको जॉइंट करेंगे। अम्ब्रेला को जॉइंट करने के बाद अपना डबल अम्ब्रेला हो गया है। इस पे हम 1 इंच की बोन पट्टी लगाएंगे, जिसको आगे से मैंने टेप से पैक कर लिया है ताकि अपने ये जो नायलॉन के रेशे हैं ये निकले नहीं। ठीक है। अब फैब्रिक नीचे की तरफ सीधी साइड है और ऊपर की तरफ उल्टी साइड है। बोन पट्टी को रख के 1/2 इंच से थोड़ा कम फोल्ड करके हम स्टिच करेंगे। सिंगल स्टिच में अपने बोन पट्टी लग गई है। अब हम इसको बराबर फोल्ड करके 1/2 इंच की करके एक स्टिच और कर देंगे तो हमारी केन बोन पट्टी लग के तैयारी है। ये मैंने कॉटन लाइनिंग को कटिंग किया था, इसको जॉइंट लगा के नीचे से फोल्ड कर लिया है और एक मार्क मैंने किया है 15 इंच पे और एक किया है 20 पे केन लगाने के लिए। एक केन मैंने 19 इंच की कटिंग की है और एक केन 13 इंच की कटिंग की है। जो 15 पे मार्क है उस पर 13 इंच की केन लगेगी, ये अपने 13 की है, और जो 20 पे मार्क की है उस पे अपने 19 इंच की लगेगी। तो कॉटन लाइनिंग में मैंने केन लगा ली है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि मैं केन कैसे लगाता हूँ तो उसके लिए मेरा एक वीडियो आया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। अब इस पे शाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है, वो इसके ऊपर रखूँगा मैं। शाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने अब अपने कॉटन लाइनिंग के ऊपर रख लिया है। अब इस पे मैं अपने मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रखूँगा। अब मैंने अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को शाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर रख दिया है। अब इन तीनों को हम वेस्ट की साइड से स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच हम हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। ये अपने तीनों फैब्रिक है, कॉटन लाइनिंग, शाइनिंग और ऑर्गेन्जा फैब्रिक। इन तीनों को वेस्ट की तरफ से हमें बराबर स्टिच कर लेना है। ये वेस्ट की तरफ से तीनों फैब्रिक अटैच करने के बाद मैंने अप्रोक्स 6 इंच अपने चेन के लिए भी साइड से तीनों को अटैच कर लिया है साथ में। तो जब हम साइड स्टिचिंग करते हैं तो चेन के लिए ऊपर 6 इंच मैंने मार्जिन छोड़ दिया है और 1 इंच की दूरी बनाते हुए अब हम साइड स्टिचिंग करेंगे। तो अपने कॉटन लाइनिंग पे पहले स्टिचिंग करेंगे। तो अपने 2 फैब्रिक है, शाइनिंग वाले और ऑर्गेन्जा, उनको मैंने अंदर की तरफ कर दिया है, आपको आसानी से दिखेगा। और कॉटन लाइनिंग को वापस कॉटन लाइनिंग के बराबर करते हुए हम स्टिच शुरू करेंगे। तो अपने मेन फैब्रिक पे ये स्टिच नहीं आएगी, सिर्फ कॉटन लाइनिंग पे आएगी। तो कॉटन लाइनिंग पे अपनी स्टिचिंग हो गई है और बाकी के दोनों फैब्रिक अपने ओपन है। तो अब हम शाइनिंग वाले फैब्रिक पे अपने स्टिच करेंगे। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ रख लिया है और दोनों शाइनिंग वाले फैब्रिक को बराबर बाहर की तरफ रखते हुए हमें स्टिच शुरू करनी है। स्टिच करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपने कॉटन लाइनिंग पे स्टिच नहीं आनी चाहिए। तो अब हमें अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे स्टिच करना है। तो मैंने अपने शाइनिंग वाले फैब्रिक को बिल्कुल अलग कर दिया है और ये फैब्रिक अपना ओपन है। तो इस पे हम स्टिच करेंगे। उस वक्त हमें शाइनिंग वाले फैब्रिक को बिल्कुल अलग से कर देना है और सिर्फ ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे अपने स्टिच करनी है।
तो बेल्ट मैंने तैयारी कर ली है लगाने के लिए। अब ये तैयारी 4 इंच है, 4.5 इंच चौड़ाई की मैंने कटिंग की थी और हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। और वेस्ट है अपने 38, तो उसका हाफ होता है 19। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा 21 रखा है बाहर की तरफ फोल्ड करने के लिए। तो पहले हम चेन लगाएंगे, उसके बाद बेल्ट लगाएंगे। तो जब नीचे हमने साइड स्टिचिंग की थी तो 1 इंच के अप्रोक्स चेन के लिए हमने छोड़ा था। तो ऊपर से 1 इंच हम चेन के लिए अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं और सिंगल स्टिच में मैं चेन लगाऊंगा। तो अब हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट को हमने सीधा रखा है, 2 इंच अप्रोक्स मार्जिन छोड़ के अपने लहंगे को भी हम इस पे सीधा रखते हैं और स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सिंगल स्टिच में अपना बेल्ट लग गया है। अब हमने जो हिस्सा बाहर की तरफ ओपन छोड़ा था उसको हम बेल्ट को ऊपर की तरफ करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं। अंदर की तरफ फोल्ड करके एक स्टिच कर देते हैं। इससे क्या अपने फिनिशिंग रहती है, चेन के पास धागे निकलते हुए नहीं रहते हैं। ठीक, तो अब हम बेल्ट को नीचे की तरफ करके एक फाइनल स्टिच कर देते हैं। तो अपना लहंगा बनके तैयारी होगा। तो मैं फाइनल स्टिच करता हूँ। तो फाइनल स्टिच अपनी हो गई है, बेल्ट लग गया है, चेन लग गई है। अब सिर्फ डोरी लगानी है और लटकन लगानी है, वो मैं तैयारी कर लूँगा। तो अपना लहंगा इस तरह से बनके पूरा तैयार है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।